वज़ीर-ए-आज़म का कराची बंदरगाह की तरक्की, वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात में इजाफा करने का अज़्म, जदीद आलात और मशीनरी की तनसीब से कस्टम क्लियरेंस के वक्त को कम करने के लिए इक़दाम, सामान की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची, KPT हेड ऑफिस में इजलास, वज़ीर-ए-आज़म से ताजिर और कारोबारी वफ़द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा अवाम के दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहबाज शरीफ ने बिजली यूनिट में हेर फेर करने वाले अफसरान और एहलकारों की निशानदेही के लिए FIU को तहकीकात की हिदायत कर दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने को मुजरिमाना फेल करार दे दिया। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जबकि 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का अजाला करने का हुक्म दे दिया। नेशनल हाईवे खक्कर फाटक पर गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी धरना खत्म। स्टील टाउन पुलिस की फायरिंग से खातून की हलाकत पर KT बंदर की रिहायशी खातून साहिरा समूह के वर्सा ने गुज़िश्ता रोज से धरना दे रखा था। मकतूला के भाई के मुताबिक हम धरना खत्म कर रहे हैं, वाक़े के बाद से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। कातिलों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मामला अल्लाह पाक पर छोड़ते हैं, हम इंसाफ नहीं मिला, अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट का टेस्ट था यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का, उसके लिए हमें जाना था 9:30 पे, लेकिन वो हम बहुत लेट हो गए। इसकी वजह से वो टेस्ट का लेट देना पड़ा और सब वहाँ पे लेट पहुँच गए। सर वैसे तो हम गुलशन हदीद में रहते हैं, वैसे तो तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है नॉर्मली आने जाने में, लेकिन अभी तकरीबन जाने में ही जो है ना 1-1.5 घंटा लग गया, क्योंकि रास्ता बीच में बंद था। फिर बीच में से इधर से जाओ उधर से जाओ, वो कर करके टेस्ट तो खैर हो गया, लेकिन ये कि वो जो परेशानी उठानी पड़ी वापसी में, जब आए वापसी में कुछ भी नहीं था। अल्लामा ताहिर अशरफी ने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत से मुतालिक बड़ा बयान दे दिया। कहा अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की चौकीदारी बहुत बड़ा एहसास है। मजहबी मुनाफरत के बजाय बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। फ़िरक़ा वाराना रविश शरीयत के मुनाफी है। ताहिर अशरफी ने इस बात की तरफ इशारा दिया कि अक़लियतों से मुतालिक पाकिस्तान को हमेशा तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है। इस रवैये को ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। निकासियाब के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बांसा को मुतहरिक और फील्ड पर रहने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। दही इलाकों में मवेशी और हिफाजत के लिए इकदाम किए जाए। शहरियों से अपील है छोटे बच्चों को नंगी तारों और खंभों के करीब ना जाने दिया जाए। पंजाब के जिला मुल्तान, पाकपतन, भक्कर, रहीम यार खान और भावल नगर समेत कई शहरों में बादोबारा सड़कें शाहराहों पर तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश। हरनाई समेत सूबे के नदी नालों में तूफ़ानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और शहरों में सैलाब का खतरा। मानसून की हवाएं शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में दाखिल होने से बारिशें शुरू। मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। जुलाई के दौरान बारिश के 2-3 स्पेल होंगे। अगस्त में ज़्यादा बारिशें होंगी। लाला मूसा में रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया गया अंडरपास आबशार का मंजर पेश करने लगा। 8 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला अंडरपास बारिश की वजह से होने वाले टपकने वाले पानी से मुतासिर दीवारों से गिरता पानी गुजरने वालों के लिए अज़ाब बन गया।
कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में दोबारा इजाफा। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। समुद्री हवाएं बंद, शहरियों को हब्स का भी सामना। शुमाल मशरक़ी अतराफ में थंडर सेल की तश्कील से आज शहर क़ैद में शाम या रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। मानसून सिस्टम की बारिशों का कल से 10 जुलाई तक होने का इम्कान। पाक फौज के एक और बहादुर सिपाही वतन पर कुर्बान कश्मीर के गुलाम अली चांडियों ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामी शहादत नोश किया। गुलाम अली चांडियों का जस्ता खाकिया बाई गाँव खैर मोहम्मद लाया गया, जहाँ इनकी नमाज जनाजे में पाक फौज के अफसरान और इलाका मकीनों ने शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कारगिल में दुश्मन का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का आज 25वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। हवालदार लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए। बेमिसाल शुजात और जज्बा शहादत के एतराफ़ में निशान हैदर अता किया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला गुलगाम में मासिर असॉल्ट ऑपरेशन की आड़ में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने फौजी दस्ते, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और मुकामी पुलिस की छापा मार टीम ने नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी ली और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। दहशतगर्दी और साजिशें तो एक तरफ, भारतीय शहरियों के साइबर फ्रॉड और दीगर जराइम भी आलमी सतह पर आया। श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन स्कीम्स और फ्रॉड केसेस पर हुकाम का एक्शन। श्रीलंकन पुलिस के छापों में ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 137 भारतीय शहरी गिरफ्तार भारतीय शहरी काला धंधा करने में मसरूफ थे। गाजा में इसराइली बमबारी के 9 माह मुकम्मल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 सहाफ़ियों समेत 29 अफराद शहीद, 75 जख्मी। इसराइली तैयारों ने नसरात कैंप को निशाना बनाया। इनखला करने वाले फ़लस्तीनियों पर खान यूनुस में भी बमबारी की गई। मगरिबी किनारे में 16 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी रियासत कैंटकी में बर्थडे पार्टी के दौरान मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हमलावर फरार होने की कोशिश में कार हादसे में हलाक हो गया। मशरकी चीन में हवा के ताकतवर बगुलों की तबाही, 5 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। तूफानी हवाओं ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, घरों की छतें उड़ गईं, 2800 से ज्यादा घरों को भी नुकसान पहुंचा। नेपाल में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 47 अफराद हलाक। सबसे ज्यादा हलाकतें 24 मिट्टी के तोदे गिरने से हुई, 19 अफराद जख्मी। सैलाब, नदी नालों में तूफ़ानी, आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 46 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जसन गिलेस्पी ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तानी टीम को परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा। अगर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको फिट और तैयार होना चाहिए। फिट रहना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। जसन ने मजीद कहा, वो पाकिस्तान की कोचिंग के लिए बेताब है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमारा असल हदफ है। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की तंजीम का वाशिंगटन में सालाना कन्वेंशन। तकरीब की मेहमान खुसूसी मुसलमान खातून कांग्रेस रुकन राशिदा तलीब ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया।
चेयरमैन डॉक्टर तारिक महमूद और डॉक्टर रीमा चौधरी का खिताब। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान का हम पर कर्ज है, हर सूरत तमाम शोबों में मदद जारी रखेंगे। हम पाकिस्तानी कल्चर, तिजारत, सकाफत, मसनूआत से नई अमरीकी नस्ल को रोशनास करा रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर आतिफ असलम ने फ़न का मुजाहरा किया। साबिक वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट चैंपियन जॉन सीना की रेसलिंग से रिटायरमेंट आइंदा साल है। रेसलमेनिया कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। जॉन सीना का रिंग में खड़े होकर ऐलान। मारूफ रेसलर है, 20 साल कैरियर में 16 बार रेसलमेनिया चैंपियन रहे। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक के प्रोड्यूसर जॉन लैंडो 63 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। मारूफ प्रोड्यूसर ने जेम्स कैमरॉन की हिदायतकारी में बनने वाली अवतार जैसी मेगा हिट फिल्म भी इंडस्ट्री को दी। रेड लाइन अबूर हो गई, अब कोई सिविल वॉर से नहीं बच सकेगा। रवां साल जिस फिल्म के लिए शौकीन बेचैनी से मुंतजिर रहे, इसकी रिलीज में एक दिन बाकी रह गया। हॉलीवुड फिल्म सिविल वॉर 9 जुलाई पर रिलीज होगी। और ईरानी हेयर स्टाइलिस्ट ने कमाल कर दिया। खातून के सर के बालों की चुटिया जोड़े के इम्तिजाज से केतली बना दी। रेस्टोरेंट में खिदमतगार खवातीन को नया आइडिया भी दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।